क्रिस में प्यारे भाई एवं बहनों, आज से हम लोग पास्का त्रिदिवस में प्रवेश कर रहे हैं और हम सभी यहाँ बहुत खुशी के साथ पास्का त्रिदिवस के पहला दिन पुण्य बृहस्पतिवार को यहाँ आए हुए हैं, एकत्रित है। आज का दिन हम हमारे विश्वास के 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में मनन चिंतन करते हैं। ना सिर्फ मनन चिंतन करते हैं, उससे थोड़ा सीखने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। आज का दिन को इंग्लिश में मॉन्डी थर्सडे बुलाते हैं, कहते हैं। मैं समझता हूँ मॉन्डी का अर्थ मंदातुम लतीनी शब्द से है और ये शब्द संत योहन के सुसमाचार 13वां अध्याय 34वां वाक्य से लिया गया है, जहाँ प्रभु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा है, मंदातुम नोवुम दो वोबिस, एक नई आज्ञा मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जब हम ईश्वर के प्यार के बारे में जब हम कहते हैं, ईश्वर के प्यार की एक विशेषता यह है कि ये प्यार एक भावना नहीं, एक फीलिंग्स नहीं, बल्कि ये एक कर्म है, क्रिया है, एक एक्टिविटी है। मेरा कहने का तात्पर्य है, जब ईश्वर प्यार करता है या ईश्वर का प्रेम क्या है, यह सिर्फ एक भावना के रूप में ईश्वर नहीं रखते हैं, बल्कि वास्तविक के रूप में हमारे जीवन में वो प्रस्तुत करता है। इसके कई उदाहरण हम बाइबल में हमें मिलते हैं और उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं संत योहन का सुसमाचार में, जहाँ हम संत योहन प्रभु का या ईश्वर का मनुष्य बनने का जब उद्देश्य के बारे में जब समझाते हुए अपना 3रा अध्याय, सुसमाचार का 3रा अध्याय 16वें वाक्य में संत योहन लिखते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया। प्यार करने का मतलब है कुछ करके दिखाना। इसी बात को हम संत योहन के पत्र में भी हम देखते हैं। उनके पहला पत्र 3रा अध्याय और 18 वाक्य में संत योहन लिखते हैं, हम वचन से नहीं बल्कि कर्म से, मुख से नहीं बल्कि हृदय से हम एक दूसरे को प्यार करें। और हम ये भी जानते हैं, जब प्रभु ने कहा कि यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। दरअसल आज के त्योहार में हम विशेष रूप से 2 संस्कार और प्रभु की नई शिक्षा के बारे में मनन चिंतन करते हैं। और जब हम इसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, उस समय हमें मालूम पड़ेगा ये तीनों प्रभु का उस प्यार की अभिव्यक्ति है, ये उनकी एक प्रकार का वास्तवीकरण है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु संत योहन लिखते हैं, ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया और उस प्यार को वे वास्तविक रूप में या उसके सबसे बड़ा प्रमाण के रूप में वो दिखाना चाहता था, और वे उठकर अपने शिष्यों को पैर धोते हैं। यह हम देखते हैं कि अपने शिष्यों के पैर धोने का मतलब है अपने शिष्यों की सेवा करना। प्यार का दूसरा नाम हम कहते हैं सेवा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं, और प्रभु आज हम हर एक से कहते हैं, प्रेम या सेवा करने के लिए हमें विनम्रता की ज़रूरत है। यदि भले ही हमारे दिल में किसी के प्रति प्रेम कितने भी बड़े क्यों ना हो, यदि विनम्रता के साथ हम उनके पास नहीं जाते हैं और उनके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, हम प्रभु की दृष्टिकोण से हम ये नहीं कर सकेंगे कि हम वास्तव में किसी को प्यार करते हैं। और इसलिए प्रभु आज हमारे एक से कहते हैं कि यदि किसी को प्यार करने का मतलब है उसके लिए कुछ करना, उनकी सेवा करना। और दूसरी तरफ से आज हम जानते हैं, आज कलीसिया पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना भी मनाते हैं, और
हम जानते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में संत मत्ती, संत लूकस और संत मार्कुस के सुसमाचारों में हमें प्रभु के अंतिम भोज के समय, अंतिम व्यालु के समय वे किस प्रकार रोटी और दाखरस लेकर अपने शिष्यों से कहते हैं, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जा रहा है, ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। और यहाँ हम देखते हैं अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करते हुए, त्याग या आत्मत्याग करते हुए प्रभु अपना प्यार का एक दूसरा नाम ये है कि प्यार आत्मत्याग है। और ये आत्मत्याग या ये अपने आप को इसलिए प्रभु समर्पित करते हैं, जैसे कि संत यूहन्ना के सुसमाचार में 6वां अध्याय पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, जो मेरा रोटी खाएगा वो जीवित रहेगा। यानी हमें जीवित रखने के लिए, हमें जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु अपने आप को हम हर एक को देते हैं। और तीसरी तरफ से हम जानते हैं आज का दिन हम पुरोहिताई का भी स्थापना दिवस के रूप में आज हम मनाते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में एक शंका है, एक संदेह है कि हम कोई भी अभिषेक के बारे में कहीं भी हम नहीं देखते हैं, ना प्रभु ने किसी को अभिषेक भी किया है। लेकिन इसके हम कैसे कह सकेंगे कि पुरोहिता की स्थापना प्रभु ने उस दिन अंतिम भोज के समय प्रभु ने कैसे किया? इसके लिए हम संत लूकस के सुसमाचार में जहाँ प्रभु पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना के बारे में संत लूकस वर्णन करते हैं, वहाँ एक छोटा सा वाक्य की ओर हम चले और हम देखें, जहाँ संत लूकस कहते हैं कि रोटी और दाखरस के देने के बाद, उसके ऊपर अपने वचन बोलने के बाद, कहने के बाद प्रभु उनसे कहते हैं, ये मेरी स्मृति में किया करो, मेरी स्मृति में किया करो, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। यहाँ संत लूकस किया करो का जो लतीनी शब्द का उपयोग संत लूकस ने किया है वह है पोयो। पोयो का मतलब है बलि चढ़ाना। यानी जब प्रभु ने कहा अपने शिष्यों से ये मेरी स्मृति में किया करो, प्रभु का तात्पर्य यह था कि उनकी स्मृति में ये बलि चढ़ाया करो। और दूसरी तरफ से आज के सुसमाचार में हमने देखा प्रभु अपने शिष्यों को पैर धोते हुए। पैर धोना हम जानते हैं शुद्धिकरण का एक चिन्ह है, और पानी से धोना, पैर और हाथ धोना हम निर्गमन ग्रंथ में भी हम देखते हैं, जहाँ हम 40वां अध्याय में मूसा हारून और उनके पुत्रों से कहते हैं उनकी अभिषेक के पहले वे अपना हाथ और पैर धोए। और इसलिए भी हम कह सकते हैं पैर धोने का तात्पर्य है अपने शिष्यों को पुरोहित के रूप में अभिषिक्त करना। और इस बात को हम और गहराई से हम देख सकते हैं जो पेतरुस ने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे पैर ना धोइए, और वहाँ प्रभु उनसे कहते हैं यदि तुम मुझे ऐसे करने ना देते तो मुझसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यानी प्रभु चाहता था कि दूसरे शिष्यों के समान पेतरुस भी पुरोहित बने। और पुरोहित का काम हम इब्रानियों के नाम लिखे पत्र में हम पढ़ते हैं, पुरोहित का काम है बलि चढ़ाना, यानी याजक बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है। और उससे साथ ही साथ पुरोहिताई में हम देखते हैं दूसरों की सेवा करना और अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करना, आत्मत्याग करना। और पहले हमने देखा कि प्रभु अपने शिष्यों को पैर धोते हुए सेवा की एक पाठ सिखाते हैं, और उसके बाद पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना करते हुए आत्मत्याग की एक पाठ उन्हें सिखाते हैं। और ये दोनों सेवा और आत्मत्याग के ये दोनों हम पुरोहिताई में देखते हैं। जब प्रभु किसी को बुलाते हैं पुरोहित बनने के लिए, वे इसके लिए बुलाते हैं दूसरों की सेवा करने के लिए, और दूसरों को सेवा में अपने आप को त्याग करते हुए आत्मत्याग करने के लिए। और इसलिए आज जब हम
इस त्योहार, ये तीनों त्योहार मनाते समय हम सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु चाहता था कि जिस प्रकार वे उन्होंने अपने आप को हमारे लिए समर्पित की, और उसी प्रकार उनके शिष्य, उनके पुरोहित इस दुनिया के जीवन प्रदान करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। और इसलिए हम आज का दिन हम खुशी मनाएं, और जब कोई पुरोहित को आज का दिन बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं, और उसके साथ साथ उनके लिए भी प्रार्थना भी कीजिएगा, क्योंकि जिस जिम्मेदारी के लिए, जिस चुनौती के लिए एक व्यक्ति जो पापी है, जो संसार से लिया गया है, समाज का एक अंग है, और कमज़ोर होने के बावजूद प्रभु इसलिए उन्हें बुलाता है ताकि उनकी आशीष से, उनके अनुग्रह से, उनके साथ रहकर वे भी प्रभु जैसे बन सके। और इसलिए जब कोई किसी व्यक्ति का, पुरोहित का अभिषेक का समय, या पुरोहित को लतीन में कहते हैं आल्टर क्रिस्तुस, यानी दूसरा क्रिस्त, और दूसरा क्रिस्त बनने के लिए एक पुरोहित, एक व्यक्ति बुलाया जाता है। और आज के दिन जब हम प्रभु के अंतिम भोज के इस त्योहार मनाते समय हम प्रभु को हम उन्हें धन्यवाद दें, लेकिन उसके प्रति हम ज़्यादा भावात्मक ना रहे, बल्कि उस प्रभु का उस महान प्यार को समझने के लिए, उस प्यार को अनुभव करने के लिए कोशिश करें, जिस प्यार के वजह से ना सिर्फ प्रभु इस दुनिया में आए, बल्कि हमारे साथ रहने के लिए, उनकी उपस्थिति को बरकरार रखने के लिए वे पुरोहिताई की स्थापना की, पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप लोग मिस्सा में भाग लेते हैं, या मिस्सा के लिए गिरजाघरों में चले जाते हैं, और सबसे पहले आप लोग उस प्रभु का उस प्यार को, उनकी उस उपस्थिति को महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए कोशिश करें। साथ ही साथ जो पुरोहित है, जो आपके भाई भी हो सकता है, आपके बेटा भी हो सकता है, उस पुरोहित इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बुलाए गए हैं, उस जिम्मेदारी को योग्य तरीके से निभाने के लिए वे योग्य बन सके, उसके लिए आप लोगों की प्रार्थना है। जब एक पुरोहित रोटी अपने हाथों में लेकर प्रभु का उस शब्दों को दोहराते हैं, ये मेरा शरीर है, और एक दाखरस को लेते हुए कहते हैं, ये मेरा रक्त है, उनके लिए भी ये एक संदेश है कि जिस प्रकार प्रभु ने अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित की, उसी प्रकार वे भी अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करें। साथ ही साथ हम हर विश्वासियों के लिए भी एक संदेश है कि हम सभी उसी प्रकार एक दूसरे के लिए समर्पित करने के लिए बुलाए गए हैं। जैसे कि प्रभु ने कहा है कि प्रभु स्वयं इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हम एक दूसरे को हम जान सके, एक दूसरे को हम प्यार कर सके। और आज अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद प्रभु कहते हैं, ये मेरा ये एक चिन्ह है जो तुम बार बार इसे किया करो। यानी प्रभु हम हर एक से एक कामना करते हैं कि हम भी उसी प्रकार अपने आप को दूसरों को देते हुए, हम इस दुनिया को जीवन दिलाते हुए हम आगे बढ़े। किसी ने सही कहा है, पवित्र यूकरिस्त कलीसिया बनती है, और कलीसिया जब तक पुरोहित है तब तक पवित्र यूकरिस्ट भी है। कलीसिया की स्थापना प्रभु ने इस दुनिया को नया जीवन दिलाने के लिए स्थापित की है, और उसकी जिम्मेदारी पुरोहित को दी है। और आज का दिन ना सिर्फ पुरोहितों को बधाई दे, ना सिर्फ उनको अभिनंदन करे, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करे ताकि वे प्रभु के अनुरूप योग्य शिष्य बन सके, और जिस प्रकार अपने जीवन द्वारा, अपने कर्मों द्वारा वे एक दूसरा क्रिस्त, आल्टर क्रिस्त बन सके।